सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 4 का तीसरा पाठ झीलों की नगरी पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ के शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे और उच्चारण के लिए जो क्लिष्ट शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे, भावार्थ करेंगे और फिर प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। तो शब्दों के अर्थ देखिए। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यानी मशहूर। दर्शनीय, दर्शनीय यानी देखने योग्य। पर्वतमाला, पर्वतमाला यानी पहाड़ों की पंक्ति। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। अद्वितीय, अद्वितीय यानी जिसके समान दूसरा नहीं हो। तो ये शब्दों के अर्थ हो गए प्रसिद्ध, मशहूर, दर्शनीय, देखने योग्य, पर्वतमाला, पहाड़ों की पंक्ति, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा नहीं हो। आगे हम उच्चारण के लिए जो क्लिष्ट शब्द दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं। उत्कृष्ट, प्रसिद्ध, दर्शनीय, श्रद्धालु, ये क्लिष्ट शब्द हैं। दोबारा देखो। उत्कृष्ट, प्रसिद्ध, दर्शनीय, श्रद्धालु, ये हमारे जो उच्चारण के लिए क्लिष्ट शब्द दिए हुए थे वो हो गए। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ है झीलों की नगरी। तो पाठ का हम वाचन और अनुवाचन कर रहे हैं। गद्यांश को पढ़ करके भावार्थ देखो। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर को कौन किसकी नगरी कहते हैं? झीलों की नगरी। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। उदयपुर नगर कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला के बीच। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। उदयपुर नगर के चारों ओर क्या हैं? झीलें ही झीलें, इसीलिए इसे झीलों की नगरी कहते हैं। आगे देखिए कौन कौन सी झील हैं। पिछोला झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। कौन कौन सी झील हैं? पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें हैं। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं, अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। उदयपुर की नगरी किससे होड़ करती हैं? कश्मीर से, इसीलिए उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। आगे देखिए। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। फतेह सागर के बीच कौन सा उद्यान बना है? नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जगनिवास तथा जगमंदिर नाम के जल महल भी हैं। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब यह उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश से जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। रात्रि के समय जब ये विद्युत के प्रकाश से जगमगाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। किस प्रकार से बनी हुई हैं ये झीलें? एक झील का पानी दूसरी में आता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? ये झीलें, क्योंकि आपस में इनमें से एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, इसीलिए ये जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला भी बनी हुई है।
क्या बनी हुई है, एक सौर वेधशाला। देखो इसमें क्या होता है, इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सौर वेधशाला में क्या होता है, वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। क्या है, उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। क्या है, पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। फतेह सागर के किनारे पूरब की ओर क्या है, मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर मोती मगरी स्थल पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। मोती मगरी स्थल पर क्या है, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल बड़ी प्रतिमा है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, बहमा शाह, भीलू राणा पुंजा, मन्ना झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया गया है। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से किसको दर्शाया गया है, मेवाड़ की गौरव गाथा को। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। ये देखो उदयपुर का नज़ारा बड़ा ही शोभनीय लग रहा है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। फतेह सागर झील के पास उत्तर में क्या है, एक पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ रोज आने जाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। इस पहाड़ी के पीछे क्या बना हुआ है, प्रताप गौरव केंद्र। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है, देखो आगे। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप की 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, इसीलिए वहाँ 57 फीट ऊंची प्रतिमा महाराणा प्रताप की है। यहाँ एक थिएटर भी है, मतलब सिनेमा है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं और वहाँ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। क्या है, फतेह सागर के पश्चिम में पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। पश्चिम में क्या है, शिल्पग्राम। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर में एक विशाल मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे हैं। क्या हैं, झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे हैं। ये देखो गुलाब बाग का चित्र दिख रहा है और ये है सहेलियों की बाड़ी। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। इनकी भीनी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। गुलाब के फूलों की भीनी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है।
और गुलाब बाग के पास में एक चिड़िया घर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। क्या है? बच्चों की रेलगाड़ी। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी। हिरण कुलाचे भरते देख कर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित कर दिया है। क्यों? सज्जनगढ़ को अभयारण्य बनाने के बाद में सभी वन्य प्राणियों को सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं तो जन्नत का नज़ारा लगता है। सहेलियों की बाड़ी में फव्वारे चलते हैं तो जन्नत का नज़ारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। हाँ, वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, हरियाली अमावस्या और गणगौर के अवसर पर। पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती। मेले में पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती। इन मेलों में यदि आप चलो तो चक्री, ढोलर झूलों में जरूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंदिर भी है। इतिहास में प्रसिद्ध लोक कला मंदिर कहाँ है? इस उदयपुर नगर में। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास परियोजनाएं बनाई जाती हैं। इस संस्था की देश विदेश में अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर हैं। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ के झीलों की नगरी पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1, अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? अरावली पर्वत के बीच उदयपुर शहर है। नेहरू उद्यान कहाँ है? अगला क्या है? नेहरू उद्यान कहाँ है? इसका उत्तर आएगा नेहरू उद्यान फतेह सागर झील के बीच स्थित है। अगला देखिए, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? इसका उत्तर होगा फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। आगे देखिए, लिखिए कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब पहला है ए। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक रिक्त स्थान बनी है। इसमें क्या आएगा? रिक्त स्थान में आएगा सौर वेधशाला। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला बनी है। अगला देखिए, इससे दर्शकों में रिक्त स्थान की भावना का संचार होता है। किसकी भावना का संचार होता है? रिक्त स्थान में आएगा राष्ट्र प्रेम। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ आएगा राष्ट्र प्रेम। अगला रिक्त स्थान क्या है? पहाड़ी पर रिक्त स्थान का मंदिर है। इसमें आएगा नीमच माता का मंदिर। पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। अगला देखिए, पहाड़ी के पीछे रिक्त स्थान बना
हुआ है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? प्रताप गौरव केंद्र। यहाँ आएगा पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। आगे देखिए, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। इसमें आएगा से उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर। अगला है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था? मोती, चेतक, अश्व और भोलू। इसमें आएगा ब चेतक। क्या है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम? चेतक। अगले प्रश्न देखिए, सौर वेधशाला में क्या होता है? सौर वेधशाला में क्या होता है? सौर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सौर वेधशाला में क्या होता है? वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं? इसका उत्तर होगा, मोती मगरी परिसर में चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप व महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, भामा शाह, भीलू राणा पुंजा, मन्ना झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। अगला देखिए, महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है? इसका उत्तर होगा, यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है, इसलिए महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही है। शिल्पग्राम में क्या क्या होता है? शिल्पग्राम में क्या क्या होता है? शिल्पग्राम में लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिसंबर में आयोजित मेले में लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अगला देखिए, बच्चों की रेल कौन से बाग में चलती है? इसका उत्तर होगा, बच्चों की रेल गुलाब बाग में चलती है। आगे देखिए, भाषा की बात, एक ही प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाइए। एक वचन और बहुवचन। सहेली का बहुवचन क्या होगा? सहेलियाँ। सहेली का बहुवचन क्या होगा? सहेलियाँ। ऐसे ही लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियाँ। रोटी का बहुवचन क्या होगा? रोटियाँ। और दवाई का बहुवचन क्या होगा? दवाइयाँ। तो बच्चों, ये इस पाठ के प्रश्न और उत्तर हो गए।